लेकिन बुराई छोड़ने से आदमी अच्छा हो जाता है। और बुराई छोड़ने पर जो भी कुछ करेगा अच्छा करेगा। तो बुराई किससे आती कि मैं शरीर हूँ और संसार की सुख सुविधाएं मिलेगी तब मैं बड़ा बनूंगा, इससे सारी बुराइयां आ जाती हैं। आप शरीर नहीं है और संसार के सुख सुविधाओं से आपके सुख आधारित नहीं है। आप स्वयं सुख स्वरूप आत्मा है। शरीर के लिए आवश्यकता होती है और सुविधाएं तो मन का खेल है। तो एक होती है आवश्यकता और दूसरी होती है इच्छाएं। तो जितनी व्यर्थ की इच्छा होती है उतना मानवीय जीवन व्यर्थ हो जाता है, और जितनी आवश्यकता की पूर्ति कर लेता वो आसानी से आवश्यकता की पूर्ति हो जाती। तो शरीर की आवश्यकता है अन्न, आवास और वस्त्र। लेकिन वस्त्र टनाटन चाहिए, व्यंजन इतने थाली में चाहिए, पकोड़े चाहिए, आइसक्रीम चाहिए, ठंडा चाहिए, तो ये हो गई वासना। तो आवश्यकता और इच्छा, जो इच्छा पूर्ति में मानव जात बहेगी तो आसुरी शक्तियों का प्रभाव बढ़ जाएगा। अगर आवश्यकता पूर्ति करेंगे तो शरीर की ये आवश्यकता और आत्मा की आवश्यकता है परमात्मा का सुख, परमात्मा का ज्ञान और परमात्मा का आनंद। ये मानवीय आवश्यकता है। आप परमात्मा सुख आपकी आवश्यकता है, परमात्मा ज्ञान आपकी आवश्यकता है, परमात्मा का सामर्थ्य, परमात्मा का अंश आपके अंदर में उतरी आपकी आवश्यकता है। और शरीर की आवश्यकता है आवास, वस्त्र और भोजन। अब भोजन में, वस्त्र में और आवास में खप गए तो परमात्मा आवश्यकता नहीं पाएंगे। तो उसमें खप गए तो इच्छाओं का अंत नहीं होगा। फिर आप अच्छे काम भी करोगे, लेकिन वासना पूर्ति के लिए अगर अच्छे काम करके दिखाओगे तो सेल्समैन भी करता है, इससे क्या फर्क पड़ता है। अच्छे काम तो जेब कतरा भी करके दिखा लेगा और फिर मौका पाके जेब काट लेगा। तो अच्छे बनने के लिए अच्छे में अच्छे ईश्वरीय सुख पाने का संकल्प करें, ईश्वरीय ज्ञान पाने का। ईश्वरीय ज्ञान बना कोई पंथ संप्रदाय का नहीं। अपना आत्मा परमात्मा ईश्वर है, शरीर में नहीं हूँ। शरीर के पहले जो था, शरीर के वक्त जो है, शरीर के मरने के बाद भी जो है वो चैतन्य है, विमल है, सहज सुख राशि है। लेकिन ये माया बदलने वाले संसार और वस्तु में आसक्ति करके इससे सुखी होने की जो गलती करते, उससे आदमी बुराई को साथ में रखकर अच्छा बनना चाहता है। जब बुराई साथ में रखकर अच्छा बनना चाहता है तो एक तरफ तो अच्छाई की मांग है और दूसरे तरफ इच्छाओं को पोषने के लिए बुराई करनी पड़ती है। तो आदमी अपने आप में अनबैलेंस हो जाता है। फिर कितना भी कमाओ, कितना भी अच्छा करो, फिर भी कुछ न कुछ भूख, कुछ न कुछ मांग और कुछ न कुछ झटके लगते रहते। तो क्या करें आखिर? किस रोज सुबह 2-3 मिनट आर्त भाव से प्रार्थना करो कि परमात्मा तुम सत्य हो, तुम चेतन हो, तुम आनंद स्वरूप हो, हमारी आत्मा होकर बैठे हो, लेकिन हम आपको नहीं जानते। आप विश्व सम्राट हो, आप सर्वव्यापक हो और सबके दिल की जानते। आप जैसे तैसे हो, जैसे भी हो आप अखिल ब्रह्मांड नायक हो। मैं आपको नहीं जानता हूं, लेकिन आप मुझे सद्बुद्धि दो। आप मुझे मेरी कमियों की क्षमा कर दो, मेरे ऐबों की और न देखना, आपकी करुणा कृपा मेरे पर बरसाना। आर्त भाव से रखुनाई प्रार्थना करती है। हे अनंत ब्रह्मांड नायक प्रभु, तू मेरे दोषों की क्षमा कर। हे अनंत ब्रह्मांड नायक ईश्वर, तू मेरे ऐबों की मुझे माफी कर दे। तू तेरी कृपा, तेरा ज्ञान और तेरा रस भक्ति प्रभु। हे देवेश, हे विश्वेश, हे परमेश्वर, तेरी सत्यता, तेरी चेतनता, तेरा आनंद पाने का जो मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं नहीं पा रहा हूं, तू ही कृपा कर। मेरे दोषों की मुझे माफी दे दे। हे निर्दोष नारायण,
हे राम, हे श्याम, हे हरि, हे अल्लाह, जो नाम पुकारते हो गॉड, तू सर्व के हृदय में बैठा है, तू सर्वेश्वर है। तेरी सत्ता से आंख देखती, तेरी सत्ता से जीभ बोलती, तेरी सत्ता से मन सोचता है, तेरी सत्ता से बुद्धि निर्णय करती। ये सब बदलने के बाद भी हे साक्षी स्वरूप परमेश्वरा, हे एक ओंकार, हे अकाल पुरुष, फिरत फिरत प्रभु आयो परियो तो शरणाय। नानक की प्रभु बेनती तू अपनी भक्ति लाए। काम विकार की भक्ति में तो हम खोखले हो गए, लोभ की भक्ति में हम तनावग्रस्त हो गए, मोह की भक्ति में हम परेशान हो गए, अहंकार की भक्ति में तो हम ठोकरें खाते रहे। हे प्रभु, अब इन विकारों की भक्ति से बचाकर तू अपनी भक्ति ला। देखा अपने आप को, मेरा दिल दीवाना हो गया, ना छेड़ो मुझे यारों, में खुद पे मस्ताना हो गया। सुबह सुबह अपने आत्म में मस्ताना हो जाओ, प्रार्थना करते करते पूरे ऐसी अवस्था में आ जाओ कि कुछ न करो। आंखें झरझर बहती तो बहने दो, श्वास थोड़ा थमता है तो थमने दो, नृत्य उभरता है तो उभरने दो, हास्य उभरता है तो उभरने दो, और भगवान के साथ कोई न कोई संबंध जोड़ लो।